तरह से पूरा युवाओं को कॉकरोच कहा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान रीट चोर है, उसका इस्तीफा नहीं होगा तब तक संघर्ष नहीं रुकेगा। पेपर लीक माफियाओं को बचाए नहीं, बीजेपी के लोग जिस प्रकार से शामिल हैं ऐसे कांग्रेस के लोग शामिल नहीं थे। पुलिस ने वाटर कैनन चलाया, आज अच्छा काम किया। पुलिस ने पानी चलाया तो कई लोग चक्कर खा के गिरने से बच गए। बीजेपी के मंत्री और बीजेपी की सरकार नीट चोरी में लिप्त है। अरे तो रीट का हमारे टाइम पे पेपर लीक को हमने स्वीकार किया ने, पेपर कैंसिल किया था ने, एक्ट लेकर आए, इसीलिए चोरी करवा रहे हैं वो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, इससे नीचे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और हम वादा करते हैं इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से हम इस पार्टी के कार्यालय पर ताला लगा कर मानेंगे। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में बवाल लगातार जारी है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर इस मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर है। आप देखिए कि कांग्रेस ने देश भर में पेपर लीक के खिलाफ, पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया है और इसके साथ ही कांग्रेस मांग कर रही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। उसी कड़ी में राजधानी जयपुर में आज आप देखिए कि राजस्थान कांग्रेस ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में एक बड़ा धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है। बीजेपी मुख्यालय के घेराव को निकली कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ी तादाद में लोग मौजूद है। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली समेत तमाम जो नेताओं ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। इसके साथ ही कहना यह है कि पेपर लीक पर किसी भी सूरत में लगाम कसी जानी जरूरी है। तो देखिए बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ है। खाचरियावास साहब, घेराव के लिए तो निकले आप बीजेपी मुख्यालय के, मगर शहीद स्मारक पर ही ये प्रदर्शन खत्म होता दिख रहा है। पुलिस रोकेगी नहीं क्या? पुलिस का एक ड्यूटी है रोकना, पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने वाटर कैनन चलाया, आज अच्छा काम किया। पुलिस ने पानी चलाया तो कई लोग चक्कर खा के गिरने से बच गए। आज पानी पहली बार साफ था, पुलिस की समझ में आई, जयपुर की पुलिस के, और गीला कर दिया तो बच गए। ये गर्मी देखो ना आप। और ये पुलिस तो चाहे हम सरकार के मुख्य बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने जा रहे थे, तो घेराव तो हमारा सफल हो गया। खाचरियावास साहब, नीट पेपर लीक को लेकर आप लोग सरकार के खिलाफ हमलावर है, लगातार आवाज उठा रहे हैं, मगर बीजेपी नेता बार बार ये कह रहे हैं कि अपने वक्त में सरकार सो रही थी। क्या कांग्रेस सरकार अपने वक्त में सो रही थी जब इतने पेपर लीक हुए लगातार? अरे तो रीट का हमारे टाइम पे पेपर लीक को हमने स्वीकार किया ने, पेपर कैंसिल किया था ने, एक्ट लेकर आए, गिरफ्तारियां हुई, हम ही तो एक्ट लेकर आए। देश का सबसे सख्त कानून कांग्रेस की सरकार लेकर आई। खुद चीफ मिनिस्टर ने खड़े होकर, अशोक गहलोत ने कहा था पेपर लीक हुआ है रीट का, और स्वीकार किया। शुरुआत हमने की पेपर लीक। ये कहते थे हमारे टाइम पे पेपर लीक होता ही नहीं, अब तो पुराने टाइम पे भी इनके पेपर लीक हो गए। अब तो सच्चाई सामने आ गई। मांग क्या कर रही है, क्योंकि गिरफ्तारियां लगातार हो रही है, जांच लगातार। मांग सामने है, इस्तीफा दे दे। जो लोग इसमें बीजेपी के नेता मिले हुए जिनकी फोटो आई है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। नीट का पेपर चोरी हुआ है और बीजेपी के मंत्री और बीजेपी की सरकार नीट चोरी में लिप्त है। सरकार को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, इससे नीचे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और इस्तीफा दे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। जिस तरह से पूरा युवाओं को कॉकरोच कहा जा रहा है, नीट के पेपर में पेपर लीक हो गया, आम जनता बेहाल है, महंगाई आसमान पर है और युवाओं को कॉकरोच कहा जा रहा है और कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। चाहे वो सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार हो, जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। जिम्मेदारी तय हो और शिक्षा मंत्रियों के इस्तीफे हो, चाहे वो केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्री हो चाहे राजस्थान का शिक्षा मंत्री हो, इस्तीफा देना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान रीट चोर है, उसका इस्तीफा नहीं होगा तब तक संघर्ष नहीं रुकेगा। जेपीसी से मांग करें, जेपीसी से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जांच करें। तो इसीलिए करवा रहे हो क्या? इसीलिए चोरी करवा रहे हैं। वो चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। इन्होंने झूठ बोला और हमने रंगे हाथों पकड़ा। ये इस्तीफा देना पड़ेगा। युवाओं के भविष्य खिलवाड़ ऐसे कर नहीं सकते।
जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को। धर्मेंद्र प्रधान की नाक के नीचे 3-3 पेपर लीक हुए हैं, यही इनको बचाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी बार-बार ये कह रही कि कांग्रेस अपने राज में कहां सो रही थी जब एक साथ हाँ, कोई नहीं हमारे राज में सो रही थी तो हमने देश का सबसे मजबूत कानून बनाया था। पेपर लीक माफियाओं को बचाए नहीं। बीजेपी के लोग जिस प्रकार से शामिल हैं, ऐसे कांग्रेस के लोग शामिल नहीं थे। देश के नौनिहालों के साथ में जो धोखा इस तानाशाही हुकूमत ने किया है, पूरे देश का नौजवान आज परेशान है। देश का युवा दर्द भरी नजरों से उन लोगों को देख रहा है जो इस हुकूमत के खिलाफ बोलेंगे, जो ये बताएंगे कि हम जिंदा हैं और जिंदा नजर आते हैं। आज कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर युवा कांग्रेस के साथी बड़ी तादाद में इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को ताला लगाने आए हैं और हम वादा करते हैं इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से हम इस पार्टी के कार्यालय पर ताला लगा कर मानेंगे। लेकर जाएंगे, लेकिन तो देखिए, नीट पेपर लीक देश भर का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और आप देखिए कि राजधानी जयपुर में राजस्थान कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन आज हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, रफीक खान और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे तमाम नेता इस आंदोलन में शामिल हुए। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिन जिन भी बीजेपी नेताओं के नाम इस पूरे पेपर लीक प्रकरण में आ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र के इस्तीफे की मांग लगातार कांग्रेस नेता, कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, ये जरूर बताइएगा। इसके साथ ही आप देखिए कि कांग्रेस नेता ये दावा भी बार बार कर रहे हैं कि अब बीजेपी के जो भी कार्यक्रम होंगे या कुछ भी जो भी होगा, उसमें जेनजीज की भीड़ यानी कि युवाओं की भीड़ नजर नहीं आने वाली है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।